तो अगला जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती छन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने एक साथ अपने अपने शंखों की ध्वनि की है। तो यहाँ पर भगवान और अर्जुन के द्वारा बजाए गए शंखों को दिव्य कहा गया है। कि भगवान का जो शंख है वो दिव्य है और अर्जुन का शंख भी दिव्य है। तो ऐसे शंखों को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उद्घोष कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो भीष्म पितामह के द्वारा जो बजाया गया शंख है उसकी तुलना में भगवान के शंख को दिव्य कहा गया है। और यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन आया भगवान के नाम का। माधव नाम है भगवान का। तो माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति। माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति। तो भगवान जो है लक्ष्मी के पति हैं। तो यहाँ पर जहाँ भगवान उपस्थित हैं तो वहाँ कौन होता है? लक्ष्मी देवी भी उपस्थित होती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर पांडव पुत्रों की विजय के संकेत हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है और भगवान जहाँ विद्यमान होते हैं वहाँ उनकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी देवी भी वहाँ उपस्थित होती हैं। और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ धन वैभव सब कुछ उपस्थित होता है। तो भगवान की जो शंखों की ध्वनि है, भगवान और अर्जुन के शंख की ध्वनि है, उससे ये प्रमाणित होता है कि जो पांडव हैं उन विजय जो है वो उनकी प्रतीक्षा कर रही है। और इसके अलावा कहा गया है कि प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों मित्र जो हैं रथ पर आसीन हैं और जिस रथ पर आसीन है वो रथ अग्निदेव के द्वारा दिया गया है। तो रथ भी वो जो है दिव्य है। तो रथ की विशेषता ये है कि वो जहाँ भी जाएगा विजय करेगा, पराजय नहीं होगी। तो इस तरह से पांडवों की विजय के संकेत यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। फिर अगला जो श्लोक है 15वां श्लोक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यहाँ पर तीनों ने जो शंख बजाया, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, तो तीनों के शंखों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और जो भीम है जिनके लिए कहा गया अति मानवीय कार्य करने वाले और अति भोजी, ऐसे जो भीम हैं उनके शंख का नाम है पौंड्र। और इन शंखों की ध्वनि बहुत ही भयंकर ध्वनि है। तो यहाँ पर भगवान के शंख के बारे में जो वर्णन है, पांचजन्य शंख, तो हुआ ऐसा था जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए गए थे। और जब उनका विद्याध्ययन पूर्ण हुआ तो उनके गुरु सांदीपनि मुनि और उनकी गुरु माता वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं। तो चाहते थे कि भगवान से ऐसा वरदान मांगा जाए जो केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो उनके जो गुरु पुत्र थे वो एक बार समुद्र में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो सांदीपनि मुनि कहते हैं कि आप कृपा करके मुझे गुरु दक्षिणा में मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। तो भगवान अपने गुरु को आश्वासन देते हैं कि मैं अवश्य आपकी इस आज्ञा को पूर्ण करूँगा। और भगवान समुद्र में प्रविष्ट होते हैं और वहाँ पर जो पंचजन, वो जो असुर था, भगवान उसका वध करते हैं। लेकिन वहाँ पर उनका जो गुरु पुत्र है वो वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन भगवान उसका वध करके शंख को प्राप्त करते हैं। तो इस शंख का नाम पांचजन्य पड़ा।
और वहाँ से भगवान फिर यमपुरी को जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो भगवान पहली बार शंख का उद्घोष करते हैं, 5 जन शंख को वहाँ बजाते हैं। इसके पहले भगवान ने कभी शंख का, जैसे वृंदावन लीला हुई वहाँ पर भगवान ने शंख का उद्घोष नहीं किया था। यहाँ पर पहली बार भगवान ने जो है इस 5 जन शंख का उद्घोष किया था। फिर जो यमपुरी से भगवान जब वहाँ पहुँचे तो भगवान का स्वागत किया गया यमराज के द्वारा, और भगवान की आज्ञा से जो गुरुपुत्र था उनको उन्होंने लौटा दिया, और भगवान अपने गुरुपुत्र को, अपने गुरु को सौंप कर अपने गुरु को दक्षिणा प्रदान कर गुरु को प्रसन्न किया। तो इस तरह से 5 जन शंख का नाम पड़ा। और एक भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान अपने भक्तों की इंद्रियों का संचालन स्वयं करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो जैसे यहाँ पर अर्जुन है, अर्जुन भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधित करता है। तो ऋषिकेश का अर्थ है कि भगवान हमारी जो भक्त हैं उनकी इंद्रियों के स्वामी होते हैं। क्यों? कि भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अपनी हर इंद्रियों को, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, जो उनकी इंद्रियाँ हैं, सबको वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो विशुद्ध होते हैं, और जो भगवान के आश्रय में रहते हैं, भगवान की सेवा में रत रहते हैं, उनकी इंद्रियों का संचालन स्वयं भगवान ऋषिकेश करते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने विशुद्ध भक्तों की इंद्रियों का संचालन करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के नाम के बारे में कहा गया है कि भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, और जैसी जैसी भगवान लीलाएं करते हैं उस लीला के अनुरूप भगवान के नाम होते हैं। लीला के भगवान लीलाधारी हैं। जैसे भगवान का एक नाम मधुसूदन है, तो मधु नामक असुर का भगवान वध करते हैं, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन है। भगवान गोविंद कहलाते हैं क्योंकि भगवान गाय और ब्राह्मणों के हित चिंतक हैं, रक्षक हैं। भगवान गायों की रक्षा करते हैं, गायों का पालन करते हैं, इसलिए भगवान गोपाल गोविंद कहलाते हैं। और गोविंद इसलिए भी कि भगवान हमारे भक्तों की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं। तो भक्तों की इंद्रियों को सुख कैसे प्रदान करते हैं भगवान? जब भक्त की इंद्रिय भगवान की सेवा में लगती हैं तो भगवान जो सच्चिद आनंद विग्रह हैं उनकी सेवा करके इंद्रियां जो हैं स्वतः आनंदित हो जाती हैं। इस तरह से भक्तों की इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान का एक नाम वासुदेव है और देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है। तो वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव है। माता यशोदा के साथ उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का माता को आस्वादन कराया, तो इसलिए भगवान यशोदा माता के पुत्र के रूप में है, तो माता यशोदा के यशोदा नंदन कहलाते हैं। और देवकी माता से भगवान प्रकट हुए तो उनका नाम देवकी नंदन है। भगवान का नाम पार्थ सारथी भी है। पर प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य में इन नामों का वर्णन किया है। हमें पढ़ना भी चाहिए और उनकी चर्चा भी करनी चाहिए कि भगवान के जब हम लीला से संबंधित नामों का, भगवान के कोई भी नाम जो है किसी न किसी विशेष लीला से जुड़े हुए हैं, तो जब हम भगवान के नामों का, इस तरह के नामों का उच्चारण करते हैं तो भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है। हमें इनका उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और भगवान पार्थ सारथी हैं। पार्थ कौन है? अर्जुन पार्थ हैं, पृथा पुत्र, कुंती पुत्र हैं। तो भगवान पार्थ के सारथी बने हैं, भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं, इसलिए भगवान का नाम एक पार्थ सारथी है। फिर ऋषिकेश के बारे में हमने अभी वर्णन सुना। इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। तो इस तरह से, और आगे का जो भगवान प्रभुपाद वर्णन करते हैं, इस श्लोक में धनंजय शब्द का भी वर्णन आया है। धनंजय मतलब जो धन को एकत्रित करे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया था तब काफ़ी सारे धन की आवश्यकता पड़ी थी। तो अर्जुन ने इस तरह से धन एकत्रित किया था, अन्य राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके, और कुछ राजा जो शरणागत हो गए थे उन्होंने वैसे अपना धन जो है उनको सपुर्द कर दिया था। तो इस तरह से अर्जुन का एक नाम धनंजय है।
आगे फिर भीम के बारे में कहा गया है व्रकोधर। तो भीम जो है, व्रकोधर मतलब वो, उनको बहुत भूख लगती थी, उनका अति भोजी थे वो। वर्णन ऐसा आता है कि जो भी उनको प्राप्त होती थी भिक्षा में, जो भी भोजन सामग्री प्राप्त होती थी, उससे जो भोजन बनाया जाता था उसके 2 हिस्से किए जाते थे। एक हिस्से में बाकी सब लोग रहते थे, कुंती महारानी और चारों भाई, और जो एक हिस्सा होता था वो अकेले भीम के लिए आरक्षित रहता था। तो भीम अति भोजी मतलब ज़्यादा भोजन, उनको बहुत भूख लगती थी और वो अति मानवीय कार्य करते थे। ऐसे कार्य करते थे जो कोई मानव नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने हिडिंबासुर का वध किया था और उनमें 10,000 हाथियों का बल था। ऐसे अति मानवीय कार्य करने वाले जो हैं भीम हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान अर्जुन और भीम के द्वारा जो शंख का उद्घोष हुआ है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है।